चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी। मतलब सर्कमफ्रेंस को क्या बोला है, सी बोला है, ऑफ ए सर्कल, सर्कल की क्या है सर्कमफ्रेंस दे रखी है, टू इट्स डायमीटर, डायमीटर को क्या बोला गया है डी। आई बात समझ में। आगे बोला है दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या बता दी, सी अपॉन डी बताई। फिर बोला दिस सेम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई को बोला गया है क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहली बात, क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमें दो चीज़ दे रखी है, एक तो सर्कमफ्रेंस और एक डायमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर डायमीटर है क्या, सर्कमफ्रेंस क्या है, पहले हमें ये तो पता चले तब जाके पाई पे पहुंचेंगे। तो अब एक बात सुनो, सर्कमफ्रेंस हो, डायमीटर हो, रेडियस हो, कुछ भी हो, बनेगा क्या, सर्कल ही बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया ये सर्कल। ठीक है, क्या है ये सर्कल है। अब मेरी बात ध्यान देना, सर्कल है और जो डायमीटर जो होता है, डायमीटर क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, उससे जब मैं एक लाइन क्रॉस करता हूँ तो ये होता है डायमीटर। समझ गए। फिर सुनो, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया और बीच में एक सेंटर पॉइंट मतलब मिड पॉइंट जो है उससे एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी डायमीटर। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इसको अपन ने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। समझ गए। अब क्वेश्चन उठता है कि डायमीटर तो आ गया, सर्कमफ्रेंस क्या होती है। तो ध्यान रखो, सर्कमफ्रेंस के लिए मैंने एक पॉइंट लिया था सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और मैं करता गया वापस इसी पॉइंट पे आ गया, ये होती है हमारी सर्कमफ्रेंस। मतलब ये जितने भी पॉइंट से मिलके सर्कल बना हुआ है, कॉर्नर कॉर्नर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, सर्कमफ्रेंस। यहाँ तक क्लियर, क्लियर है आपके। ये क्या हो गई हमारी सर्कमफ्रेंस। अब आप बुक में देखें, इसमें क्या बोला है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्या बोला है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। आई बात समझ में। अब मेरी बात सुनना, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी इन्होंने दे रखा है और इन्होंने ये भी बात बोल रखी है कि पाई क्या है, इरेशनल। अब मेरी बात सुनो, अगर पाई इरेशनल है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में आप क्यों लिख रहे हो, अरे बस समझ में। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसको सोल्व करना है और ये बताना है कि भाई यार पाई को अगर ये बोल रहे हो तो पाई इरेशनल कैसे बता रहे हो। आई बात समझ में। तो सुनो, अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला तो है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, अब इसमें आपको पता होगा पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7। पाई की वैल्यू क्या आती है 22 डिवाइडेड बाय 7। लेकिन ध्यान रखो, पाई की जो वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली। कैसे पता किया, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद नंबर चलते रहेंगे और अलग अलग चलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये जो है ना, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। मतलब कि यार पॉइंट में आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप 22/7 लेके सोल्व कर लो, तो अपन कहते हैं ना कि लगभग ये वैल्यू होगी। तो एक लगभग के तौर पे अपन ये 22/7 मानते हैं। बाकी होती क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वो क्या हुई, इरेशनली तो हुई। आई पसंद में। तो ये जो है ना, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसलिए अपन ने लिख दिया है 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि आप देख लेना, इसको आप डिवाइड करोगे ना तो पॉइंट के बाद नंबर रुकेंगे नहीं, पॉइंट के बाद नंबर चलते रहेंगे, तो चलते रहेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दिस मीन पाई इज इरेशनल। समझ गए। सोल्व करने के लिए अपन शॉर्ट फॉर्म में अपन 22/7 लेके सोल्व करते हैं, आई बस समझ में। बाकी पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना सा था। अब आप सुनो, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में अपन देख चुके हैं ना, रूट में 1 कैसे लाएंगे, 2 कैसे लाएंगे, √5 कैसे सोल्व करेंगे, उसके बिहाफ पे ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा। और ये प्रैक्टिस के बिहाफ पे क्वेश्चन है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, अपन ने सीख चुके हैं ना, तो उसको देख के आप सोल्व कर लेना। क्लियर है आपके। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आना।
5 में क्या बोला है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रेशनलाइज करने वाली बात कही है। अब आप सुने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1/√7। ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला, रेशनलाइज करना। क्या बोला है, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपको दे रखा है 1/√7। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर रूट में एक ही डिजिट आपको दिख रही है, एक ही दिख रही है, तो एक डिजिट का कंसेप्ट क्या है कि अगर रूट में 7 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, रेशनलाइज करने के लिए उसको ऊपर और नीचे क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। समझ गए, √7 को ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड स्टेप ये होती है ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई। √7 को 1 से करो, √7 और √7 इंटू √7 कितना हो गया, 7। आगे बात समझ में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जब किसी भी रूट का अपन स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके वही नंबर आ जाता है। आगे बात समझ में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, √7/7। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 1/√7 माइनस √6। ठीक है, 1/√7 माइनस √6। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी तो नॉर्मल डिजिट थी भाई, रूट में एक ही तो था, तो ये कर लिया अपन ने। अगर रूट में नंबर तो हो नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में नंबर तो है रूट में, बट एक नहीं 2 नंबर है, दिख रहे हैं आपको, एक √7 है और एक √6 है। जब रेशनलाइज अपन करते हैं तो कंसेप्ट क्या होता है, बीच में माइनस है तो ऊपर और नीचे प्लस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई किया, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। आई बस में नंबर तो वही है, लेकिन लास्ट में क्या था, बीच में क्या है, माइनस, तो प्लस को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब सुनो मेरी बात, ऊपर, अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही नंबर आता है, वही आता है। तो √7 प्लस √6 को 1 से करो तो कितना होता है, √7 प्लस √6। आई बस में। अब डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर रूट वाले को हम कैसे करें, तो कैसे करें, दोनों सेम तो है बट एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या लगता है, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। आई बस में देख लो, a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि सेम है ना, इसलिए a माइनस बी a प्लस बी तो दे रखा है, बनाना क्या है, a² माइनस b²। तो a तो ये है अपने पास, ये a है तो ये भी a है, ये b है तो ये भी b है। समझ गए, सेम है तो सेम अपन ने नाम दे दिया। अब क्या बनाना है, a² माइनस b²। a कितना है, √7, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं √7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया √7 का स्क्वायर, a² माइनस b², मतलब √6 का स्क्वायर। आगे बस में, अब आप देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, ये तो एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप आगे समझना क्या लिखा हुआ ऊपर, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल, कितना बचा 7, माइनस का माइनस, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल, कितना बचा 6। आई बस में, ऊपर बचा √7 प्लस √6 और 7 में से 6 गए 1, तो नीचे 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो अपन नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। आया समझ में। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब समझना, आप ये दिया हुआ है, सेम वही प्रोसेस, पहले तो एज इट इज़ आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, मैंने आपको क्या बताया, नीचे रूट में तो डिजिट है बट 1 और 2 डिजिट है, बीच में क्या साइन है, प्लस है, तो ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। समझ गए। अब ऊपर मल्टीप्लाई, √5 माइनस √2 को 1 से करो तो √5 माइनस, आगे क्वेश्चन में। अब जैसे मैंने नीचे देखा दोनों है तो सेम,
बस फर्क किसका है, प्लस और माइनस का। फॉर्मूला क्या लगता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बस समझ में, ये फॉर्मूले का हम यूज़ करके इसको सोल्व कर लेंगे। अब आप समझना, a प्लस बी ए माइनस बी आपको दिख रहा है, ये a है, दोनों सेम है तो इसको नाम क्या दे दिया, a दे दिया। ये दोनों सेम है तो इनको नाम क्या दे दिया हमने, b दे दिया। तो देख लो a प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्म में तो है, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है, √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, √2 का स्क्वायर। समझ गए। अब इसको सोल्व करो, ऊपर तो कितना है, √5 माइनस √2 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 5, माइनस का माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना बच गया 2। आंसर कितना आ गया, √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 गए 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर हमारा ये आ गया। आया समझ में, ठीक है। अब ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब लास्ट में क्या है, सेम वही प्रोसेस, 1 अपॉन √7 माइनस 2। अब क्या करना है, 2 डिजिट है, माइनस है, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। ठीक है। अब देख लो √7 प्लस 2 को 1 से करो, कितना होता है, √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, सेम है। फॉर्मूला क्या लगा, a माइनस बी ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का क्या करेंगे अपन, यूज़ कर लेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब आप देख लो, ये a हो गया, दोनों सेम है, ये क्या हो गए, b हो गए। ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर। तो ऊपर कितना था, √7 प्लस 2, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना हो गया 7, माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2, 7 में से 4 गए 3, है ना। आई बात समझ में, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है आपके।